हम अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होते हैं एक ड्रॉर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे नाउ। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द ऑप्शंस अवेलेबल टू द ड्रॉर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, in which there are four options available to the drawer. First of which drawer उस बिल को रिटेन कर सकता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड ऑप्शन इज वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है विद द बैंक। थर्ड ऑप्शन इज बिल वो सेंड कर दिया बैंक को फॉर द कलेक्शन। एंड फोर्थ उस बिल को वो एंडोर्स कर सकता है टू थर्ड पार्टी, ओके, जिसको हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड इस वीडियो में हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जिसमें ड्रॉअर बिल बैंक को दे देता है फॉर द कलेक्शन और उसके बाद बैंक कलेक्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले समझने का ट्राई करते हैं। होता क्या है, ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेल करता है गुड्स इन अ लॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको गुड्स सेल करना पड़ता है क्रेडिट में, ओके। तो इससे होता क्या है, ड्रॉअर के पास बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, क्योंकि ज़्यादा गुड्स क्रेडिट में सेल करेगा तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। तो इससे ड्रॉअर को क्या प्रॉब्लम आती है, ड्रॉअर या तो अपना बिजनेस ही देख ले या फिर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैनेज कर ले, ओके। या तो उसको वो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज संभाल के रखने पड़ेंगे अगर उसको पैसे चाहिए। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज खोते हैं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इससे होगा क्या, ड्रॉअर को उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को संभाल के रखना पड़ेगा, मगर उसको अपना बिजनेस भी करना है, तो इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में उसको एक ह्यूज लॉस होगा, तो उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ड्रॉअर के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगेंस्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो इस केस में क्या ऑप्शन अवेलेबल, इन दिस केस ड्रॉअर क्या कर सकता है, बिल को बैंक को सेंड कर सकता है और बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि इस बिल का जो भी अमाउंट है वो ड्रॉई से कलेक्ट कर ले और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। ड्रॉई से बैंक वो अमाउंट कब कलेक्ट करेगी, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और उसके बाद ड्रॉअर के अकाउंट में इसको क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। सो इसका ड्रॉअर की बुक पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ड्रॉअर के खाते में दो इम्पैक्ट होते हैं, ओके। पहला होता है कि न्यू एसेट क्रिएट होता है जिसको हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बोलते हैं। सेकेंड इज एक एसेट डिक्रीज होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ओके। तो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट डिक्रीज और नया एसेट जनरेट होता है, बिल्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके। तो ये हमारे अनिकेत साहब हैं जो एक नॉन बिजनेसमैन है, ओके। एंड ये रिया हैं जो एक बिजनेस वूमेन है, ओके। एंड अनिकेत एंड रिया दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। अनिकेत इज अ सेलर एंड रिया इज अ परचेजर, और अनिकेत सोल्ड गुड्स टू रिया ऑन क्रेडिट। उसके बाद अनिकेत ने बिल ड्रॉ किया ऑन रिया, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। एंड आफ्टर दैट रिया को क्या करना था, उस पर सिग्नेचर करना था। सिग्नेचर करने के बाद उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, जो नोन होता है एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन है
कि अनिकेत सिर्फ एक ही बंदे को तो गुड सेल नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होंगे फॉर सेलिंग द गुड्स इन अ लॉट्स। इसके बाद अनिकेत ने बहुत सारे लोगों को गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। तो इस वजह से हुआ क्या, उसने ह्यूज बल्क में गुड्स सेल करने के कारण क्रेडिट पे, तो उसके पास बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने ड्रॉ किए। तो बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने के कारण परेशान हो गया कि ये सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो संभाले, ये सारे बिल्स संभाले या फिर वो अपना बिजनेस पे फोकस करे। दोनों ही केसेस में उसको एक बड़ा नुकसान होगा, बट उसके पास इन दो ऑप्शन के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। ठीक है, अगर वो कुछ भी एक्सरसाइज करेगा उसको एक लॉस होगा, क्योंकि या तो बिल खोया तो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर बिल को संभाल के रखा तो बिजनेस नहीं होगा। बट उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है अगेंस्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है वो ऑप्शन? वो बैंक जा सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है बैंक वालों से कि वो बैंक जाके उससे रिक्वेस्ट करे कि उसका जो बिल्स है वो बैंक कलेक्ट करके अपने पास संभाल के रख ले, एंड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल क्या होगा, बैंक ड्रॉई से उस अमाउंट को कलेक्ट करके ड्रॉर के अकाउंट में क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। ओके, तो उसकी बैंक मैनेजर के साथ ऐसे डील हो गई, एंड ऑन द बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी बैंक मैनेजर ने सारे बिल के अमाउंट कलेक्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और उसके सारे पैसे मिल गए। तो कहानी खत्म। Now we will discuss journal entries in the books of drawer and drawer. Let's begin. Okay, so first of all journal entries in the books of drawer. स्टार्टिंग की कुछ एंट्री तो सिमिलर ही रहेंगी, मगर फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहली एंट्री, ड्रॉर जब गुड्स सोल्ड करेगा ऑन क्रेडिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसको हम समझाएंगे नहीं, वो हमने पहले कर रखा है। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉय, तो इसका होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि BR नाम का हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा सन्ड्री डेटर था वो हमारा ड्रॉई बन जाएगा। ओके, अब हमें बिल से पैसे चाहिए। थर्ड एंट्री होगी ऑन द बिल, जब हम सेंड करेंगे बैंक को फॉर कलेक्शन। ओके, तो हमारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एक नया एसेट क्रिएट होगा जो बैंक के पास होगा, और बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट हमारे से ट्रांसफ़र होगा टू बैंक। इस वजह से BR क्रेडिट, बिल सेंड फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, फोर्थ, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट और मैच्योरिटी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक इसीलिए डेबिट होगा क्योंकि बैंक में हमारे पैसे आएंगे, बैंक इज अ रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, एंड ऑन द पेमेंट बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एसेट खत्म हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, इसीलिए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो हमारी पूरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। So now we will discuss the journal entries in the books of drawing. मेनली एंट्रीज तो पुरानी वाली ही रहेंगी, मगर फिर भी रिकैप करेंगे। तो पहला, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसका सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। फिर सेकंड एंट्री फॉर द एक्सेप्टेंस, तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये सारी हमने पहले ही कर रखी है तो समझाएंगे नहीं, तो सीधे। एंड थर्ड एंट्री ऑन द डेट ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि इसका ड्रॉई के बुक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसलिए नो एंट्री। एंड फोर्थ, ड्रॉई क्या करेगा, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेबल नाम की उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और बैंक से उसका पैसा जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बिल्स पेबल डेबिट होगा। जर्नल एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो।